चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट असर्शन को पढ़ें तो बोला गया है कि हीलियम हैज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल द एलिमेंट्स। हीलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये चीज आपसे बोली गई है। रीजन पर अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ मेटल्स आर जनरली लो, ठीक है, विद दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर हाई, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हीलियम की डिटेल निकाल लेते हैं, उसके बाद रीजन पर बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को चेक करें अपनी कॉपी में, तो आप एक सिंपल सी चीज समझें, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक। दूसरी बात, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में मैक्सिमम होती है बच्चों, है ना, अपने पूरे पीरियड में मैक्सिमम होती है। तो नोबल गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा होने के पीछे का लॉजिक क्या है या रीजन क्या है इसके लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं ना, p6 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है ऑलरेडी। और उसमें भी अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो जैसा हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी देखने को मिलेगी, हीलियम की। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हीलियम हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें रीजन पर, ठीक है, तो रीजन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज है आर जनरली लो देन नॉन मेटल्स, है ना, देन दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर हाई। तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज पर बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो जरा देखो बच्चों, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और नीचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। क्लियर है क्या मामला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। यहां पर आपको मिलते हैं बच्चों मेनली मेटल्स मिलते हैं, और धीरे धीरे आगे जाने पर मेटालिक नेचर कम होते जाते हैं, और यहां पर आपको मिलते हैं नॉन मेटल्स। अब देखो, अगर मैं देखूं तो राइट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ज्यादा होती। और लेफ्ट की तरफ जाएं अगर, ठीक है, लेफ्ट की तरफ तो मेटल मिलते हैं, और राइट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है तो लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लेफ्ट में कौन मिल रहा है, मेटल, तो मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम देखने को मिल रही, ठीक। और जरा ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ मेटल्स आर जनरली लो। जनरली, हाँ जनरली देखा जाए तो मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज कैसी हैं, लोज, लो है ना। और नॉन मेटल की कैसी हैं, हाई हैं। ये दोनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट, सही बात। अब बात आता है कि सर स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। जरा देखो, पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों वो हीलियम या सीधे सीधे कहूं तो आयनाइजेशन एनर्जी पे बात कर रहा। दूसरा स्टेटमेंट मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन कर रहा है। एक आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो यानी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है क्या मामला, क्योंकि बी ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलता है।